प्रिय बच्चों, नमस्कार। प्रकृति के सुरम्य आंचल में जन्म लेने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की व्याख्याओं को हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, पंत की काव्य यात्रा का प्रारंभ प्रकृति प्रेम से होता है और वह घोषणा करते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे नयन जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो प्रकृति के सुरम्य आंचल से निकल करके वह समाज की विषमता को देख करके मानवीय स्वरों से युक्त कविताओं की रचना करते हैं। और इसी क्रम में हमने पूर्व में सुमित्रानंदन पंत की कविता ताज के कुछ अंशों को पढ़ा था। आज हम ताज कविता के आगे के अंशों को पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत ताज कविता में लिखते हैं कि प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। प्रांगण का अर्थ आंगन होता है और कुत्सित का अर्थ घृणित। तो बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी जीवन की विषमता को देख करके जीवन के जो पुरातन जो आदर्श हैं उनको देख करके क्षोभ से भर उठते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह हमारी कैसी दृष्टि है, हमारा कैसा दृष्टिकोण है कि हम प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। कि हम जिस ताज को सौंदर्य का प्रतिमान मानते हैं उसे देख करके तो यही प्रतीत होता है कि हमारी आराधना यहीं तक है कि केवल हम मृत्यु का ही वर्ण कर रहे हैं, क्योंकि जो ताज है वह तो मृत्यु की स्मृति में बनाया गया है। और यदि हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी को यदि हम मनोरम मानते हैं, तो यही इससे पता लगता है कि हम जीवन को छोड़ करके मृत्यु की पूजा कर रहे हैं, उसी का हम वर्ण कर रहे हैं। और इस प्रकार हम स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, जीवन जो कि मनुष्यों की प्राथमिकता के जीवन से जाना जाता है, उसके प्रांगण को, उसके आंगन को हम मृत्यु से भर रहे हैं, है ना। हम कंकालों से भर रहे हैं। अर्थात जैसे कोई मनुष्य अपना आंगन कंकालों से सजाना नहीं चाहेगा, लेकिन हम ताज को श्रेष्ठता दे करके एक प्रकार से हम अपने जीवन के आंगन को कंकालों से ही भर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने दोनों ही पंक्तियों में, है ना, प्रश्न किया है कि मरण को वरण, है ना, क्या यह उचित है। दूसरी पंक्ति में भी समाज से कवि प्रश्न पूछता है कि भरे जीवन का प्रांगण। यहाँ भी प्रश्न किया गया है समाज से कि हमारा यह जो कार्य है वह क्या उचित है, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आगे कवि लिखते हैं कि शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, है ना, कि ये हम किस मार्ग पर जा रहे हैं कि हमने शव को तो जीवित मनुष्य का रूप रंग दे दिया है। हम उसकी सुंदरता के प्रति मोहित हैं और हम उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का,
है ना। दूसरी तरफ जो मनुष्य है जीवित, उस जीवित मनुष्य को हमने एक गणित चित्र के रूप में रूपांतरित कर दिया है ना। शव के गणित चित्र के रूप में हमने बदल दिया है, अर्थात हम जीवन की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा जो समाज है वह अभावों से ग्रस्त है। समाज के पास में है ना, न अन्न है, न वस्त्र है, न रहने के लिए आवास है। तो एक तरफ जो जीवन का जो चित्र है वह कुत्सित होता जा रहा है और हम मृत्यु की पूजा करते जा रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है? यहाँ पर भी कवि जो है वह समाज से प्रश्न कर रहा है, उसे फिर से सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हे मृतक, जीवितों के हे ईश्वर। अनश्वर का अर्थ होता है शाश्वत। तो कवि कहते हैं कि युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर। यह जो ताज जो है वह तो युगों से एक प्रकार से मृतकों का आदर्श है, और यह मृतकों का जो आदर्श है वही हमें बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। और उस मृतकों के आदर्श ने ही मनुष्य के मोहांध हृदय में घर कर लिया है। अर्थात मनुष्य जो है वह ताज में अगर अपरिमित सौंदर्य देखता है तो यह उसके हृदय की मोहांधता ही है, और जिसने हमारे हृदय में युगों युगों से घर कर लिया है। अर्थात युग युग से हम केवल ताज के एक ही पक्ष को देख रहे हैं। हम केवल उसकी सुंदरता के प्रति ही अभिभूत हैं। हम उसकी बनावट के प्रति, उसकी कारीगरी के प्रति ही हम अभिभूत हैं, लेकिन हमने कभी उसके दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचा है कि वह उसके पीछे क्या इतिहास रहा है, और आज हमारे समाज की दशा जो है वह क्या है। इस समाज की दशा के साथ में क्या हमें पूंजी के प्रतीक बने ताज के प्रति अभिभूत होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से कवि जो है वह हमें पुनः इस आदर्श के प्रति सोचने की दिशा दे रहा है। तो कवि आगे कह रहे हैं कि भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, कि वास्तव में जीवन का जो शाश्वत संदेश है ऐसा लगता है कि उसे हमने भुला दिया है। हम मृतकों की पूजा करने लगे हैं, जबकि मृतकों के तो मृतक ही होते हैं। और इधर कवि ने एक प्रकार से व्यंग्य किया है अंतिम पंक्ति में कि जीवितों का है ईश्वर, या कि शायद हमने ऐसा मान लिया है कि ईश्वर जो है वह जीवितों का है, अर्थात जीवितों की मदद तो ईश्वर करेगा। हमने जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उन्हें हमने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। तो एक प्रकार का यहाँ पर करारा व्यंग्य किया गया है कि यदि हमें कुछ करना है तो जो अभावग्रस्त लोग हैं
जो वंचित, जो ऐसे लोग हैं जो कि शोषित हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। तो बच्चों, यह कविता जो है वास्तव में जो युगांत से ली गई है, तो यहाँ पर कवि ताज के माध्यम से युग परिवर्तन की बात कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें ताज के सौंदर्य के प्रति अभिभूत न हो करके हमें उसके मानवीय पक्ष की ओर भी सोचना है कि जिससे हमारी मानवता रक्षित रहे। तो इसमें बच्चों ऊपर की जो दोनों पंक्तियां हैं, हम मरण को वरण भरे जीवन का प्रांगण, इसमें प्रश्न अलंकार है। आगे भी चित्र बना दे शव का, इसमें भी प्रश्न अलंकार है। युग युग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस कविता की भाषा जो है वह परिनिष्ठित हिंदी भाषा है। आप इसकी व्याख्या को अपने रजिस्टर में अवश्य कर लें। धन्यवाद।